दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी, और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा, और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। पत्रकार को पुलिस ने रात में घर से उठाया, 22 घंटे तक रखा हिरासत में, न कारण बताया न कागज दिखाया। रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल करना पड़ा भारी। पुलिस पदाधिकारी ने की जमकर मारपीट। पत्रकार पर हुए पुलिसिया जुल्म का मामला पकड़ा तूल। भाकपा राज्य सचिव ने दोषी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध की कार्रवाई का मांग। कार्रवाई नहीं होने पर होगी आंदोलन। फोटो, पीड़ित पत्रकार के घर घटना की जानकारी लेते राज्य कमेटी सदस्य राम नरेश पांडेय। बेनीपट्टी अनुमंडल के निवर्तमान एसडीपीओ व हरलाखी थानाध्यक्ष के द्वारा बिना कोई केस मुकदमा के पत्रकार को आतंकी की तरह घर से उठाकर मारपीट व गाली गलौज करने का मामला तूल पकड़ लिया है। दरअसल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह पूर्व विधायक राम नरेश पांडेय व राजद नेता निशांत शेखर ने पीड़ित पत्रकार फुलहर गांव निवासी हरि शंभू से घटना की जानकारी लेने शुक्रवार को उसके घर गया, जहां पत्रकार हरि शंभू ने आपबीती बताया। पत्रकार शंभू ने कहा कि मंगलवार की सुबह झूठे शराब कांड का मुकदमा में मेरे पिता मनोज शर्मा को घर से खींचकर पुलिस ले गई। जब शाम को थाना में अवैध ढंग से मुंशी का कार्य कर रहे चौकीदार अजय कुमार का रिश्वत लेने वाली वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद हरलाखी थानाध्यक्ष अनूप कुमार, अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार दलबल के साथ आया और बिना कुछ कारण बताए घर से खींचने लगा। पुलिस टीम में एक भी महिला पुलिस नहीं थी। बावजूद मेरे मां के द्वारा विरोध करने पर गाली गलौज व अभद्रता की। उसके बाद पुलिस ने घसीटते हुए गाड़ी में बैठा दिया, फिर थाने ले गई। थाने में थानाध्यक्ष अनूप कुमार एवं अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने करीब 1 घंटे तक गाली गलौज एवं मारपीट किया। फिर बेनीपट्टी एसडीपीओ के पास ले गया। रात में निवर्तमान डीएसपी ने भी मारपीट एवं गाली गलौज करते हुए बोला कि रिश्वत वाला वीडियो वायरल करने का अंजाम भुगतो। देर रात बेनीपट्टी थाने की हाजत में बंद कर दिया। फिर सुबह में भी मारपीट किया। दोपहर करीब 3 बजे अपर थानाध्यक्ष आदित्य कुमार और स्थानीय पत्रकार मनोज झा, अब्दुल मजीद सभी एक साथ स्कॉर्पियो से आया और हाजत से निकलवाकर गाड़ी में बैठा लिया। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर तीनों गाली गलौज व मारपीट किया और जातिसूचक गाली देते हुए बोलने लगा कि आज के बाद तुमको पत्रकार लायक नहीं छोड़ेंगे। फिर पिस्टल सटाकर मेरे मोबाइल के फेसबुक पेज पर कहवाया कि रिश्वत वाली वीडियो गलत है। हम डरकर जो बोला वह कह दिया। फिर थाने में लाकर मेरे मोबाइल को फॉर्मेट मार दिया। फिर शाम को एक निजी अस्पताल में इलाज कराया। अगले सुबह सदर अस्पताल मधुबनी में भर्ती कराया गया, जहां मेरा समुचित इलाज हुआ। इधर पत्रकार पर हुए पुलिसिया जुल्म को लेकर राज्य सचिव ने निंदा व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक मधुबनी से दोषी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का मांग किया है। उन्होंने कहा कि यदि कार्रवाई नहीं होगी तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आंदोलन करेगी। मौके पर राज्य कमेटी के सदस्य राकेश पांडेय, जामुन शुक्ला सहित अन्य लोग मौजूद थे। हमारे साथ जो घटना हुई उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। मैं एक हरलाखी प्रखंड से दैनिक अखबार का पत्रकार हूँ। हमारे घर पर पुलिस रात 8 बजे आती है बेवजह। मैं एक खबर चलाया था सोशल मीडिया के माध्यम से, उसको लेकर रिश्वत का मामला, उसको लेकर मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बेरहमी से पिटाई किया है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि मुझे पुलिस के द्वारा इतना ही नहीं, बर्बरता से पिटाई किया और पानी नहीं दिया गया। मैं आतंकवादी की तरह मुझे बेरहमी से पीटा गया, थाने के हाजत में रखा गया, कहा उनको मर्डर करवा दूंगा किसी भी केस में। और मुझे अब जान की खतरा भी है। स्थानीय पत्रकार का भी इस भूमिका है। मनोज झा, अब्दुल माजिद भी इसमें संलिप्त रचा है पूरी तरीके से। पिस्तौल की नोक पर मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव लाया गया, जिसके बाद मुझे प्रताड़ित किया गया। और अब्दुल माजिद और मनोज अगर पत्रकारिता छोड़ दो, हालांकि प्रशासन के लोग भी कर रहा था पत्रकारिता, प्रशासन की खबर मत चलाओ। हालांकि मैंने सच्चाई को उजागर किया था, जो खामियां होती उसको मैंने उजागर किया था। प्रशासन ने मुझे प्रताड़ित किया, बेरहमी से पिटाई किया है। हालांकि आपको ही पता होगा क्या पूरी घटना है। मैं इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करता हूँ प्रशासन पर, जो मेरे साथ इस तरीके से घटना किया है, जो पत्रकार इसमें शामिल है, क्योंकि मैं काफ़ी भयभीत हूँ। मेरे घर के परिजन भी काफ़ी परेशान हैं। बिना महिला पुलिस को मेरे घर पर पूरी जाती है, मुझे गिरफ्तार कर लेकर चल जाती है। खाना तक नहीं दिया गया।
पानी तक नहीं दिया गया और भद्दी भद्दी गालियाँ दी जा रही थी। हालांकि बेनीपट्टी के डीएसपी के द्वारा भी टॉर्चर किया गया। क्या कुछ शब्द नहीं है मुझे पास बोलने किस तरीके। मैं अस्पताल में जाकर अपना इलाज भी करवाया हूँ। घटना के बाद से मैं काफ़ी चिंतित हूँ और मुझे प्रशासन कभी भी अपराधियों के द्वारा या प्रशासन खुद मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, मुझे डर सता या मुझे हत्या करवा सकती है। मैं हरिशंभू हरलाखी प्रखंड से एक दैनिक अखबार का पत्रकार हूँ। इस लड़के को जब मुझे आज जानकारी मिली कि पुलिस के द्वारा इसको टॉर्चर किया गया, तब हम आज इसके घर पर आए, इससे बातचीत की और इस संदर्भ में इस टॉर्चर की घटना जो पुलिस के द्वारा की गई है उसकी हम निंदा करते और पुलिस प्रशासन के एसपी और वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए और दोषी पुलिस पदाधिकारी पर कार्रवाई कीजिए। हम भी पुलिस महकमे के पदाधिकारियों से बात करूंगा और न्याय मिले इस लड़के को। यह एक जनता की आवाज़ है, इस आवाज़ को लोकतंत्र में पुलिसकर्मी के पदाधिकारी गण न्यायोचित आगे की कार्रवाई करें। राम नरेश पांडे, सचिव भारतीय कांग्रेस पार्टी, बिहार राज्य परिषद, बिहार। दरभंगा शहर के लहरियासराय थाना क्षेत्र के बाकरगंज पुरानी मच्छटा में लगभग 10 बजे रात्रि में एक शादी समारोह में डीजे निकल रहा था। शादी में सम्मिलित लोग में से कुछ उपद्रवी असामाजिक तत्वों ने एक समुदाय के लोगों को टारगेट कर जानलेवा हमला किया। हमले में एक लड़की और एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी है, जिसका इलाज डीएमसी अस्पताल से चल रहा है। फिलहाल मामला को लहरियासराय थाना पुलिस द्वारा घटनास्थल पर माहौल को शांत करवा दिया है। वहीं मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता नफीसुल हक रिंकू के साथ कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आधी रात में पहुंचकर मौके वारदात तथा डीएमसी अस्पताल जाकर घायल मरीज से भी मुलाकात किया और मामले की जानकारी ली। देखिए पीड़ित घायल लड़के और उसके गार्जियन ने हमला पर क्या कुछ मामले का वजह बताया। क्या मामला? सर माना गया हमको वहाँ पे गायत्री मंदिर के पास घेर के मारा, सब पिए हुआ था, सब लड़का मारा हमको। कौन लोग मारा? एक हिंदू सब। क्या नाम है? नाम रैयान उमर। रैयान उमर। और कौन कौन? और कौन कौन है? सबको पहचानते, मेरा नाम रैयान उमर, हम पहचानते लड़का। घटना कहाँ पे और कब हुआ? 9:30 बजे हुआ। वजह क्या झगड़ा का? अब मेरी आप बहन जा रही थी और वो लोग घेर के मारा, डैगर से मारा, पूरा बांस चलाया। जिनको मार रहे बोला है एक चीज कि मियां जो है बाद में कोई पुराना दुश्मनी था? कोई हम लोग लड़ाई करने वाले रहे हैं। अच्छा, कितने बजे में कहाँ पे घटना हुआ? 9:30 बजे बाकरगंज मोमिन टोला पुरानी मच्छट्टा है। क्या कर रहे थे आप लोग वहाँ पर? हम लोग जा रहे थे बैंक से, ट्यूशन पर जा रहे थे, तो मेरी बहन को मार बैठा तो हम मार बैठे। ठीक है, क्या नाम है आपका? रैयान उमर। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बाकरगंज मोमिन टोला। सिमरी थाना क्षेत्र के हरपुर पंचायत के सरैया नया टोला स्थित सुनसान बांस बिट्टी से इंडियन ऑयल तेल टैंकर के तहखाने से झारखंड व उत्तर प्रदेश निर्मित 185 कार्टन में 1664.6 लीटर ब्रांडेड 180 व 375 ml विदेशी शराब बुधवार की रात बरामद किया है। मद्य निषेध विभाग पटना की सूचना पर शराब की बंगाई खेप की डिलीवरी होने से पहले पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में घटनास्थल से महिंद्रा बोलेरो BR09J9111 व मारुति ऑल्टो कार BR06N6597 को जब्त किया है। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया है कि जब्त तीनों वाहन के चालक व शराब रात के अंधेरे का लाभ उठाकर पुलिस जीप को देखकर भागने में सफल रहे। शराब कारोबारी मौके फरार हो गए।
कहा गया है कि पटना मद्य निषेध इकाई से सूचना मिली कि बिठौली चौक के रास्ते इंडियन ऑयल के तेल टैंकर के अलग 3 तहखाने में विदेशी शराब की बंगाई खेप ग्राम सरैया में खुदरा बिक्री हेतु कारोबारी द्वारा उतारा कर छोटी वाहन से अन्यत्र भेजा जाएगा। सूचना के सत्यापन को लेकर बुधवार रात 1:45 बजे पुलिस बल के साथ जैसे ही ग्राम सरैया चौड़ में पहुंचा तो देखा कि बांसबिट्टी सुनसान स्थल पर एक तेल टैंकर खंगाई है। 7-8 व्यक्ति ट्रक से शराब की खेप उतारकर बोलेरो व कार के अंदर रख रहे थे। पुलिस वैन को आते देखकर सभी लोग अपने अपने वाहन व शराब छोड़कर भागने लगे। इस बीच सशस्त्र बल के सहयोग से आसपास के जंगल को खंगाला गया लेकिन पता नहीं चल सका है। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस जब्त वाहन के नंबर का सत्यापन कर उसके ऑनर का पता लगा रही है। तकनीकी जांच से मोबाइल लोकेशन का पता किया जा रहा है जिससे ये पता चल सके कि कौन कौन शराब कारोबार में संलिप्तता है। इस अभियान में थानाध्यक्ष मनीष कुमार, दरोगा उमेश कुमार, संजीव कुमार व डायल 112 के प्रभारी बासुकीनाथ झा व मद्य निषेध पटना की टीम मौजूद थे। बता दें कि 2024 के 30 दिसंबर को हरपुर पंचायत के सबौल हाजीपुर चौड़ से डीएमसी ट्रक में लोड 879 लीटर शराब बरामद करने के साथ हेलीकॉप्टर नुमा कार व कई मोटरसाइकिल बरामद कर स्थानीय शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया था। दरभंगा में भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्गम नवरत्न की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। इसको लेकर IRCTC के द्वारा प्रास को संबोधित किया गया। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उद्गम नवरत्न की क्षेत्रीय कार्यालय पटना से देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेलवे रेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर रही है। ये पर्यटक ट्रेन 31 मई 2025 से धनबाद से खुलेगी जो कि हजारीबाग रोड, कोडरमा गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी और तीर्थ स्थलों जैसे उज्जैन श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका में श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग एवं द्वारकाधीश मंदिर, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, शिरडी साईं बाबा दर्शन, नासिक में अंबिकेश्वर ज्योतिर्लिंग, पुणे में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, औरंगाबाद में भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हुए दिनांक 12 जून को वापस लौटेगी। यह यात्रा 12 रात एवं 13 दिन के लिए होगी। इसमें स्लीपर क्लास से यात्रा करने वालों के लिए 23,575 प्रति व्यक्ति एवं एक 3 AC क्लास से यात्रा करने वाले के लिए 3,990 प्रति व्यक्ति है। श्रेणी के अनुसार एक और गैर एक होटल में रात्रि विश्राम होगा। भोजन में सभी के लिए सुबह, दोपहर और रात का भोजन शाकाहारी होगा। घूमने के लिए एक और नॉन-AC बड़ी ई बस की व्यवस्था होगी। कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और एस्कॉर्ट उपलब्ध रहेंगे। पूर्वी क्षेत्र एक भारत गौरव ट्रेन फिर से ला रही है। यह ट्रेन 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराएगी, जिसका जो 13 रात 12 दिन का यात्रा होगा, जिसमें 2 क्लास है, एक स्लीपर क्लास और एक AC क्लास। स्लीपर क्लास का भाड़ा होगा 23,575 रुपये और AC क्लास का भाड़ा होगा 39,990 रुपये। अगर आप 10 आदमी से ज़्यादा की बुकिंग कराते हैं तो हम उसमें प्रति व्यक्ति 750 रुपये की छूट देते हैं। नहीं, खाने पीने का पूरा शाकाहारी व्यवस्था रहता है और भरपेट व्यवस्था रहता है। इसमें कोई पोर्शन नहीं होता है कि इतना ही 2 ही रोटी मिलेगा। आप जितना खाएंगे उतनी भरपेट की व्यवस्था होती है। भाई, आप समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। रात का 11 बज रहा है, अभी आप DMCH में मौजूद हैं। क्या माहौल है, क्या कुछ हो गया? देखिए, तो एक वहीं बाकरगंज की रहने वाली जैनब फातिमा है और एक रैयाम, वो दोनों ट्यूशन से आ रहे थे, अपने घर को जा रहे थे। कोई शादी का प्रोग्राम था, उन्होंने उनको साइड मांगा, उसी दौरान कुछ जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने उन पर हमला कर दिया, उनको बुरी तरीके से घायल कर दिया। हम लोग गए घर पे, प्रशासन तो वहाँ पहुँची हुई है, देखा बहुत बेचारे जख्मी। तो प्रशासन सारे गार्जियन लोगों से बात है, बस यही मांगे जो लोग उन लोगों पर हमला किए, उन लोगों को मार के जख्मी किए, उनके CCTV फुटेज वहाँ लगा हुआ है।
वैसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन उनको जेल भेजने का काम करे। और चूंकि प्रशासन का ये काम दायित्व बनता है कि वैसे लोगों को चिन्हित नहीं करेंगे, समाज में इस तरह की उपद्रवियों की वजह से समाज का माहौल खराब होगा। इसलिए आप अभी भी हमने कहा है, डीएसपी साहब से भी बात हुई है, उसमें सीसीटीवी फुटेज के जो भी दोषी हैं उनको जेल भेजने का काम प्रशासन करे। और समाज में ऐसे लोगों को जहां जिस तरीके से लोगों का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, वैसे लोगों को प्रशासन से भी आग्रह है चिन्हित कर वैसे लोगों को पहले से भी और हमेशा वैसे लोगों के खिलाफ प्रशासन भी खड़ा रहा, समाज के लोग भी खड़े। लेकिन आज जो हुआ है ये बेचारे बच्चों के साथ इस तरह का अन्याय ये कहीं से दुखद है। इसके लिए हम सारे लोगों के घर वालों के साथ, जख्मी जो भी हों, घर वालों के साथ संवेदना करके यहाँ पहुँचे। बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम विवाद तक हो गया, वहाँ पर धार्मिक नारे लगे। देखिए, धार्मिक नारा लगा, हम तो वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन सब लोगों ने कहना है वहाँ हुआ है। और इस तरीके से मारना कहीं भी उचित नहीं। लोगों का कहना है कि लाइट वगैरह बंद करके, तो ये समाज में जो एक मिक्स आबादी यहाँ समाज रहते हैं, वहाँ इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और सब तो उस समाज में हिंदू हो या मुसलमान, सब एक परिवार के लोग। लेकिन किसी ने जो इस तरीके किया वो असामाजिक तत्व ही कर सकते हैं, एक अच्छे समाज सेवी नहीं कर सकते। लेकर आई है गर्मियों की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रेलवे और IRCTC के साझा सहयोग से भारत गौरव ट्रेन संचालित की जाती है, जिसमें कि 33% की रियायत दी जाती है। इसी कड़ी में 31 मई 2025 को धनबाद से, जो ECR में आता है, वहाँ से एक 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा के साथ द्वारिकाधीश मंदिर, उसके बाद आपको शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर मंदिर, यानी 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराने के लिए एक ट्रेन रवाना हो रही है, जो कि धनबाद से खुलने के बाद आपको कोडरमा, गया, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, आरा, पटना, बक्सर और डीडी प्रयागराज छिपकी होते हुए 7 ज्योतिर्लिंग को जाएगी, जिसमें महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इन 7 के अलावा आपको द्वारकाधीश मंदिर, शिरडी का साईं बाबा और शनि सिंगनापुर का मंदिर, ये 10 तीर्थ स्थलों की यात्रा कराई जाएगी। इसमें 2 श्रेणी बनाया गया है, एक बजट कैटेगरी का जिसमें स्लीपर क्लास से यात्रा होगी, इसका किराया 23,575 है, और दूसरी श्रेणी है कंफर्ट श्रेणी, जिसमें कि 39,990 रुपये का शुल्क है। श्रेणी में कंफर्ट श्रेणी में 3 AC रहेगा। श्रेणी के अनुसार यात्रियों को बस और होटल की व्यवस्था दी जाएगी। जैसे बजट स्लीपर क्लास वाले हैं उनको नॉन AC रूम दिया जाएगा और नॉन AC बस की व्यवस्था रहेगी। उसी तरीक़ा से आपको कंफर्ट कैटेगरी वालों में क्या किया जाएगा कि AC बस और AC रूम की व्यवस्था होगी। बाकी खाने की व्यवस्था सेम रहेगी। यात्रियों के लिए लंच और डिनर जो होता है पोर्शन कंट्रोल नहीं उसमें होता है, जिसकी जितना अपना दिया है उतना खाता है खाना। उसके बाद आपको सिक्योरिटी गार्ड ट्रेन में रहती है, टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। इसका इस ट्रेन में एक जो पेंट्री कार जो होता है स्टेट ऑफ आर्ट से इसका ये है, जिसमें कि 700 से 800 यात्रियों का खाना आसानी से बनता है और यात्रियों को गर्मा गर्म खाना परोसा जाता है। साथ में आपको कोच में सुरक्षा गार्ड, सफाई कर्मी और टूर एस्कॉर्ट रहते हैं। अब यात्री बुकिंग कैसे कराएं? बुकिंग कराने के लिए irctc-tourism.com वेबसाइट पे बुकिंग करा सकते हैं जाके। इस पैकेज का कोड है EZBG23, या आपको दरभंगा के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8595937731, 8595937731, इस पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। साथ ही आपको 33% सब्सिडी तो ऑलरेडी इस पे दिया जा चुका है। इसके अलावा भी 10 या 10 से ज़्यादा व्यक्ति अगर एक साथ बुकिंग कराते हैं तो उनको 750 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको छूट दी जाएगी है। लेकिन इसमें बख्तियारपुर और पटना से आपका बोर्डिंग है, ECR से चल रही है, और दरभंगा से पटना 13 दिन की यात्रा है, तो इसमें दरभंगा से पटना तो खैर कोई ज़्यादा दूर है नहीं। दरभंगा से अगर एक खास समूह हो जाता है, अगर मान लीजिए कि ये बुकिंग पर निर्भर करेगा, अगर संख्या अगर 30-40 के आसपास ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग एक बस की व्यवस्था करेंगे। हाँ, अगर लेकिन संख्या अगर अच्छी होती है तो 23,575 स्लीपर क्लास का है और 39,990 रुपया जो है वो 12 रात 13 दिन का है। हाँ, गर्मियों की छुट्टी में जैसे लोगों के लिए एक आसानी हो जाती है, क्योंकि अभी गर्मी की छुट्टी चल रहा है, किसी ट्रेन में आपको सीट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो हम लोग इसमें एक्चुअली एक कम्प्रिहेंसिव पैकेज है जिसमें एक बार यात्री बुकिंग करा के सारे जगहों का आनंद ले सकते हैं। यात्रा के दौरान यात्री जो है अपना उसमें मंदिर भी रहता है जिसमें कि अपना भजन कीर्तन वगैरह लेके जाते हैं। साथ में इसमें LTC की भी सुविधा दी जाती है। जो एम्प्लॉई हैं उनको LTC का जो फैसिलिटी मिलता है उनकी भी मतलब उस पर LTC भी हम लोग देते हैं, जो कि न्यू ट्रेवल कंसेशन का अंतर्गत है। मेडिकल सुविधा में हम लोग यही देते हैं कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हमारे रहता है उसमें मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा, और नेक्स्ट पॉसिबल स्टेशन पे अगर कोई इमरजेंसी होता है तो हम उनको
डिवोट करते हैं, जिसे एक स्टाफ के साथ उतार देते हैं और वहाँ पे यात्रियों का अपना इलाज होता है अगर कोई मेजर प्रॉब्लम। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में पहली बार किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा। दरभंगा पारस ग्लोबल हॉस्पिटल दरभंगा में पहली बार किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। शहर के किसी भी कोने में एंजियोग्राफी कराने में मरीजों को मोटी रकम चुकानी पड़ती है, वहीं पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में ये सुविधा अब महज 6,500 रुपये में उपलब्ध होगी। इस बात की जानकारी हॉस्पिटल के डीएम कार्डियोलॉजी एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर दयानंद ने गुरुवार को अस्पताल परिसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर मरीज एंजियोग्राफी की दर अधिक होने के कारण अपना चेकअप करने से कतराते हैं। इससे मरीजों को इलाज कराने में काफी सहूलियत होगी और जरूरतमंद मरीजों को एंजियोप्लास्टी कराने में भी आसानी होगी। इस मौके पर पारस ग्लोबल के फैसिलिटी डायरेक्टर डॉक्टर अरुणेश रमन ने बताया कि मिथिला और कोसी क्षेत्र के हृदय से संबंधित इलाज को कम खर्च में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पारस ग्लोबल प्रतिबद्ध है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना ही पारस ग्लोबल का उद्देश्य है और अपने उद्देश्य में यह अस्पताल 100% खरा साबित हो रहा है। पारस ग्लोबल हॉस्पिटल का कार्डियोलॉजी विभाग में गंभीर मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज हुआ है। यहां सफलतापूर्वक बीएमवी बैलून मिट्रल वाल्वोप्लास्टी भी की गई है। संवाददाता सम्मेलन में पारस एचएमआरआई के जोनल डायरेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि इस तरह की सुविधा पटना के पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में भी दी गई है। अब दरभंगा के मरीजों के लिए खुशखबरी है कि यहां भी किफायती दर पर एंजियोग्राफी की सुविधा दी जा रही है। ये पहल मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराने का एक प्रयास है। यहाँ अनुभवी हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम उपलब्ध है जो मरीजों का आधुनिक तकनीक और सुविधाओं के साथ इलाज करते हैं। बता दें कि दरभंगा स्थित पारस ग्लोबल हॉस्पिटल में अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से न्यूरो सर्जरी, गायनी सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक और जनरल सर्जरी, ऑको सर्जरी, ईएनटी संबंधित सर्जरी, विभिन्न प्रकार की सर्जरी की जाती है। हॉस्पिटल में 24 घंटे आईसीयू, एनआईसीयू, सीसीयू, एमआईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा बच्चों के लिए इलाज के लिए भी अलग विभाग है और इमरजेंसी की सुविधा उपलब्ध है। पारस ग्लोबल अस्पताल के बारे में 100 बिस्तरों वाले पारस ग्लोबल दरभंगा में एक ही स्थान पर सभी चिकित्सा सुविधाएं हैं। हमारे पास एक आपातकालीन सुविधाएं, उच्च योग्य और अनुभवी डॉक्टरों के साथ अत्याधुनिक चिकित्सा केंद्र है। पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर बिहार में अपनी विशेषज्ञताएं, बुनियादी ढांचे और व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोगों का जो सपना है या जो हमने जो मुहिम ली है पारस हेल्थ ने कि सबका इलाज हो, कोई बिना इलाज के ना रहे। तो हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है अपना, तो उसी के साथ शुरू किया है कि हमने अपनी रेट्स को आधा कर दिया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया। 6,500 रुपये में एंजियोग्राफी इंडिया में कहीं नहीं हो रही है। हम चाह रहे हैं कि ये जो मैसेज है वो हम सारे माध्यम के द्वारा उस लास्ट आदमी तक पहुंचाया जाए समाज की, कि उसको पता रहे कि वहाँ जाएंगे इतना सस्ता इलाज हो जाएगा। तो अभी हमने पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप जैसे होर्डिंग लगाएंगे हम लोग, और इसको सारे माध्यम सोशल मीडिया यूज करेंगे कि ये मैसेज पूरी जनता के पास पहुँचे। तो इसको उपचार कराने के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है उसका क्या इस पर लागू कर रहे हैं आप लोग? जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स है जितनी, तो एंजियोग्राफी तो गवर्नमेंट स्कीम्स में यूजुअली नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी है, सीएबीजी है, सब कुछ है। तो हमने इसीलिए गवर्नमेंट स्कीम तो सब लागू है। जैसे आयुष्मान का पेशेंट आता है उसका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज हो रहा है। एंजियोग्राफी क्या आयुष्मान के मरीजों के लिए भी है क्या फ्री में? डायग्नोस्टिक एंजियो मतलब आयुष्मान में नहीं है, डायग्नोस्टिक कोई भी आयुष्मान में नहीं है। तो ये डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, आएंगे तो डेफिनेटली 6,500 रुपये हमने इर्रेस्पेक्टिव किसी भी स्तर का मरीज हो सबके लिए सेम रखा है। सर आपने कहा कि जो दिल के मरीजों का जो इलाज है यहाँ पे आयुष्मान के तहत होता है, तो ये बताइए कि अपने अस्पताल में जो कार्डियो सर्जन है, स्पेशलिस्ट है, वो कितने हैं यहाँ पे? कार्डियोलॉजिस्ट में 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं सर। कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट इस पारस दरभंगा में तो अभी हम नहीं कर रहे, लेकिन पारस पटना में हम आयुष्मान के थ्रू कर रहे हैं। तो आयुष्मान के तहत अगर कोई मरीज आता है और मरीज सपोज आपके यहाँ के किसी बेस्ट डॉक्टर को वो चॉइस करता है कि मेरा इलाज ये करे, तो क्या ये संभव है? संभव है, बिल्कुल संभव है।
ये पेशेंट का अधिकार है, वो अपना डॉक्टर चूज कर सकता है, किससे इलाज कराना है वो चूज कर सकता है, उसके लिए कोई मनाही नहीं। नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं जोनल डायरेक्टर हूं पारस। चहुटा गांव के तालाब में माता काली की प्रतिमा प्रकट, ग्रामीणों में उल्लास और श्रद्धा का माहौल। बेनीपट्टी प्रखंड के अंतर्गत त्योंत पंचायत के चहुटा गांव में आज अहले सुबह एक अद्भुत और चमत्कारी घटना सामने आई, जिसने पूरे क्षेत्र में धार्मिक आस्था और उत्साह की लहर दौड़ा दी। गांव की सीमा से सटे पछवारी चौरी के एक निजी तालाब में, जहां पर मछली पालन का कार्य होता है, वहां के मछुआरे जब रोज की तरह मछलियों की देखभाल करने पहुंचे तो उन्होंने तालाब के भीतर एक प्रतिमा को देखा। नजारा देख वे अचंभित रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने गांव के पूर्व मुखिया पति जागेश्वर यादव को सूचित किया। धीरे धीरे ये खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई और देखते ही देखते चहुटा, सलाहा, त्योंत और मनपौर पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण वहां एकत्र हो गए। ग्रामीणों के सहयोग से प्रतिमा को लाल वस्त्र से ढककर तालाब से बाहर निकाला गया। बाद में चहुटा ग्रामवासियों ने मिथिलांचल के प्रसिद्ध बाबा कल्याणेश्वर स्थान कलना मंदिर के पुजारी को बुलाया। पूजा पाठ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रतिमा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। पुजारी जी ने पुष्टि की कि यह माता काली की प्रतिमा है। दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने भक्ति और श्रद्धा के साथ मां काली की आराधना की। अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय यह है कि इस दिव्य प्रतिमा को कहां स्थापित किया जाएगा। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि उसी स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हो सकता है। चहुटा गांव के लोगों का कहना है कि जल्द ही एक आम सभा बुलाकर मंदिर निर्माण और पूजा की स्थायी व्यवस्था पर निर्णय लिया जाएगा। इस अप्रत्याशित घटना ने गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र में धार्मिक चेतना को जागृत कर दिया है। ये घटना ग्रामीणों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। ई कौन गांव में मूर्ति छै? हाँ, एक सलाहा पंचायत आ त्योंत पंचायत के बीचक बात छै। चौटा के पश्चिम बारी चौरी कहल जाइ छै। रंगी पोखरी जगह के नाम छै, पहले पोखर छलैया। अहाँ के केना पता चलल कि एठाम मूर्ति स्थापित भेल छै, मूर्ति अवतरित भेलैया? जैठाना मैया साँझ हाट अथी भेल छलखिन, ओहिठाम कोई तालाब टाइप का छै, पोखरी तालाब टाइप का छै। ओहिमे गाँव के मलाह जे छै ने, वो अथी मारे छै, जीरा दै छलैया। जीरा देवे ला जहान ओकरा देखे ला खड़ी देवे ला एलैया, तो देखलकै जे पानी कुछ अलग टाइप का खुशबू अबै छलै। ओकरा भेलै जे एहिमे दवाई दऽ देलक। ओ जाके गेलै मुखिया जी के कहै ला कि एना बात, ओहिमे कोई पॉइजन कऽ देलक जे हम बच्चा देने छलियै। ओहिठाना से जहन 2-4 आदमी देखै ला एलै तो महेंद्र मुखिया, ओकर बेटा छै नरेश मुखिया, 4-5 समांगे एलै। एला के बाद ओहिमे टाइप के देखलकै तो एकटा करछी टाइप के छलै ओहिठाम। ओया घुमला के बाद मैया जे छै से देखलखिन जे नीचा भाभी काली माँ छथिन कि कथी छथिन। हुनका 5-7 आदमी उखाड़े के कोशिश केलकै, हालांकि उखड़लै लेकिन पूर्णतः नहीं उखड़लै। वो कोई पानी में हुनकर अतेक जे देखेलन मैया के मुकुट टाइप का, तो सबके भेलन कि जे ई भगवती छै। तो हल्ला भेलै गाँव में, बहुत लोग आयल गेलै दोनों पंचायत से, चौटा धवारी के जतेक पब्लिक छलै सब आबि कऽ ओकरा जे छै से देख सुनि कऽ तहन बात रखल गेलै। पंडित जी आयल छलाह कलना से, महाराज हमर, वो सब जे तरह जेना कहलकै ना, तो हम सब पूजा दिना हुनका जगह स्थापना केलहुँ हैं। मूर्ति के पहचान भऽ चुकल छै? मूर्ति काली मैया ये काली माता जी। अच्छा, ई के पुष्टि केलखिन है? ई पुष्टि यहाँ के जे बाबा छले तो हमर से कलना के आयल, वो बाबा कहलथिन कि जे ई काली मैया छथि, काली माता छथि। आगे की प्लान छै? ई मूर्ति के की करबै? आब ई मूर्ति के तो जमींदार जे छै ठना के उचाई छलथिन जे कोनो ट्रस्ट में दऽ दिए हम, आ या नहीं तो कोनो मंदिर में राखि दिए। लेकिन सब कोई कहलखिन ग्रामवासी जे एहिठना स्थापना कऽ के हिनका मंदिर बना के हिनका पूजा अर्चना कयल जाए। मठ छपरार में पुल के सवाल पर धोई चट्टी में भाकपा मालिक ने शुरू किया अनिश्चितकालीन अनशन। 72 घंटे में अनशनकारियों के मांगों पर नहीं हुआ सकारात्मक पहल तो दोनार बेनीपुर सड़क 26 मई को होगा चक्का जाम। जंगी यादव 23 मई 2025 धोई चट्टी दरभंगा।
घोषणा अनुरूप कमला नदी पर छपरार घाट से मछौरा के बीच पुल निर्माण कराने, घोरघट्टा दलित टोल छपरार के बीच पुल निर्माण कराने, टीनही पुल से छपरार घाट तक टूट रहे सड़क को अविलंब बनाने व पिरडी पंचायत के मुखिया के मनमानी लूट पर रोक लगाने, पंचायत के वर्ष 2021 से 2025 के बीच चले संपूर्ण योजनाओं की उच्च स्तरीय जांच कराने आदि मांगों को लेकर भाकपा माले पिरडी लोकल कमेटी के बैनर तले दोनार बेनीपुर रोड पर धोई चट्टी में ग्रामीण कार्य विभाग व प्रखंड प्रशासक के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन धरना शुरू किया गया। धरना अनशन का नेतृत्व पूर्व मुखिया व भाकपा माले नेता जंगी यादव कर रहे हैं। आज भाकपा माले बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद सिंह व जंगी यादव ने अनशनकारियों को माला पहनाकर आमरण अनशन पर बैठाया। आमरण अनशन पर भाकपा माले प्रखंड कमेटी सदस्य रामाशंकर सहनी व अन्य नेता बैठे हैं। इस अवसर पर सुरेश पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जंगी यादव ने कहा कि मठ छपरार में कमला नदी पर त्रिमुहाना पुल की जरूरत थी और लंबे संघर्ष के बाद वहां त्रिमुहाना पुल बनाने का आश्वासन मिला था, लेकिन मठ छपरार में एक तरफ से पुल बन गया लेकिन दूसरे तरफ पुल नहीं बनने से पंचायत के एक हिस्सा को मठ छपरार आने में दसियों किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। मंत्री व स्थानीय विधायक मदन सहनी गरीबों के इलाका होने के कारण उदासीन बने हुए हैं और मजबूर होकर आंदोलन शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर आमरण अनशन के 72 घंटे में मांगों को लेकर कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ तो 26 मई को मजबूर होकर दोनार बेनीपुर रोड को धोईचट्टी के पास अनिश्चितकालीन के चक्का जाम किया जाएगा। सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले के प्रखंड सचिव विनोद सिंह ने कहा कि पिरडी पंचायत में लूट भ्रष्टाचार का बोलबाला है, अफसर से मिलकर मुखिया का मनमानी चल रहा है। इस लूट राज के खिलाफ लड़ाई शुरू हुआ है। प्रखंड में मनरेगा योजना में JETS के नाम पर कमीशन खोरी लूट की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। जब तक अधिकारी पर लगाम लगाने का जांच कमेटी नहीं बन जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और कल 24 मई को मंत्री व स्थानीय विधायक मदन सहनी का पुतला दहन करने का घोषणा किया गया। इस मौके पर भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य प्रवीण यादव, साजन दास, रामबाबू यादव, बनारसी सहनी, राजू मंडल, रामविलास शर्मा, गुड्डू सहनी, जामुन सहनी, झरोखी सहनी, सत्तो सहनी आदि ने भी संबोधित किया। लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। पिरडी पंचायत का, बहादुरपुर प्रखंड के पिरडी पंचायत का जो मूल समस्या है कमला नदी में पुल का, पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार का, इन्हीं तमाम सवाल को लेकर आज से अनशन का शुरुआत हुआ है और ये अनशन अनिश्चितकालीन है। जब तक प्रशासन और सरकार जो हमारी मांग है उसको पूरा नहीं करेंगे तो हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन करते हुए सड़क जाम भी करेंगे और प्रशासन को बाध्य करेंगे कि जो मांग है उसको पूरा किया जाए। परिचय प्रवीण कुमार यादव, भाकपा माले। हाँ, आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्या सवाल है आप लोग का? देखिए, हम लोग बहादुरपुर की पिरडी पंचायत के सवालों को लेकर हम लोग आज यहाँ धोईचट्टी चौक पर अनिश्चितकालीन आमरण अनशन की शुरुआत किए हैं। इसमें हम लोग का मांग है पूर्व घोषित स्वीकृति के बावजूद भी छपरार घाट मछौरा, घोरघट्टा हरिजन टोल छपरार एवं पूर्व से बने हुए टीनी पुल से छपरार घाट तक पक्की सड़क का मरम्मत, पंचायत में व्यापक भ्रष्टाचार, मुखिया के मनमानी के खिलाफ कस्टम पंचम मनरेगा योजना का 2021 से 25 तक का संपूर्ण योजना की जाँच को लेकर हम लोग आज बैठे हैं। आंदोलन का पहला दिन है। हम लोगों ने 3 दिन का तय किए हैं कि 21, 22, 23, 24, 25 हम लोग अनुशासित ढंग से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। 3 दिन के अंदर अगर कार्यपालक अभियंता, पुल विभाग या अंचल ब्लॉक प्रशासन
सम्मानजनक समझौता नहीं करता है तो 26 तारीख को सुबह 9 बजे हम लोग अनिश्चितकालीन रोड चक्का जाम में जाएंगे। विधि व्यवस्था बिगड़ती है, इसका जवाब दे प्रशासन के लोगों ने। प्रशासन को सूचना है, प्रशासन के सभी लोगों को सूचना दे दी है 3 दिन पहले। डीएम को, एसडीओ साहब को, कार्यपालक अभियंता, आरईओ, बीडीओ, सीओ तमाम लोगों को सूचना दे दी है। जंगी यादव, जिला कमेटी सदस्य, भाजपा माले। समाहरणालय दरभंगा। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय प्रास विज्ञप्ति संख्या 1 दिनांक 23/05/2025। डॉक्टर प्रेम कुमार, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, बिहार के द्वारा समाहरणालय के अंबेडकर सभा कक्ष में देर रात्रि तक सहकारिता विभाग अंतर्गत विभिन्न अधिसंरचनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने मीडिया के साथ वार्ता भी किया और दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। समेकित सहकारी विकास परियोजना परियोजना के तहत घनश्यामपुर प्रखंड मत्स्यजीवी सहयोग समिति ली-0 घनश्यामपुर में नवनिर्मित मखाना कॉमन फैसिलिटी सह प्रोसेसिंग सेंटर का लोकार्पण, जिसकी कुल लागत राशि -26 लाख रुपए है। मोतीपुर पैक्स प्रखंड अलीनगर में 500 M0T0 क्षमता के गोदाम का लोकार्पण किया गया, जिसकी कुल लागत राशि -32,11,500 रुपए है। पोदी बेला पैक्स प्रखंड घनश्यामपुर में 500 M0T0 क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि -32,11,500 रुपए है। सहसपुर पैक्स प्रखंड जाले में वर्मी कंपोस्ट इकाई निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि -3 लाख रुपए है। जाले उत्तरी नगर परिषद पैक्स में वर्मी कंपोस्ट इकाई एवं गोदाम की चहारदीवारी निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि क्रमशः -3 लाख एवं 2 लाख रुपए है। कृषि रोड मैप अंतर्गत राज्य योजना नया गांव पश्चिमी पैक्स ली-0 प्रखंड केवटी में 200 M0T0 क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि -17,12,800 रुपए है। जलवाड़ा पैक्स प्रखंड केवटी में 500 M0T0 क्षमता के गोदाम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि -34,59,500 रुपए है। सिन्हवाड़ा व्यापार मंडल स0 ली-0 प्रखंड सिन्हवाड़ा में 1000 M0T0 क्षमता का गोदाम निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया, जिसकी प्राकलित राशि -72,67,954 रुपए है। उक्त योजनाओं के द्वारा जिले में 2700 M0T0 अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन होगा। मखाना कॉमन फैसिलिटी सह प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना से मखाना उत्पादक किसानों को मखाना उत्पाद तैयार करने, भंडारण, प्रसंस्करण आदि की सुविधा प्राप्त होगी। पैक्सों में वर्मी कंपोस्ट इकाई के निर्माण के पश्चात किसानों को जैविक खाद की उपलब्धता सुलभ होगी और पर्यावरण के अनुकूल खाद का उपयोग कर बेहतर उपज प्राप्त कर सकेंगे। माननीय सहकारिता मंत्री के द्वारा विभागीय योजनाओं यथा धान गेहूं अधिप्राप्ति, बिहार राज्य फसल सहायता योजना, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, पैक्स कंप्यूटराइजेशन, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, गोदाम निर्माण योजना, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन, किसान उत्पादक संगठन एवं I0C0D0P0 इत्यादि की समीक्षा की गई। साथ ही सहकारी समितियों को मजबूत करने तथा अधिक से अधिक किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 धान अधिप्राप्ति दरभंगा जिला खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में समितियों द्वारा कुल 5867 किसानों से 41,365.989 M0T0 धान की खरीद की गई है, जिसका समतुल्य C0 M0R0 28,314.309 M0T0 में से 18,589 M0T0 C0 M0R0 की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम दरभंगा को कर दी गई है।
मधुबनी जिला खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में समितियों द्वारा कुल 9943 किसानों से 71,814.159 M0T0 धान की खरीद की गई है, जिसका समतुल्य C0 M0R 1,05,608.82 M0T0 में से 38,577.526 M0T0 C0 M0R 0 की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम मधुबनी को कर दी गई है। समस्तीपुर जिला खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में समितियों द्वारा कुल -11,682 किसानों से 98,770.882 M0T0 धान की खरीद की गई है, जिसका समतुल्य C0 M0R 1,45,250 M0T0 में से 48,815 181 M0T0 C0 M0R 0 की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम समस्तीपुर को कर दी गई है। रबी विपणन मौसम 2025-26 गेहूं अधिप्राप्ति दरभंगा जिला रबी विपणन मौसम 2025-26 में समितियों द्वारा कुल -27 किसानों से 81.827 M0T0 गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रु प्रति क्विंटल है। 26 किसानों का भुगतान P0F0 M0S0 के माध्यम से कर दिया गया है। शेष का भुगतान प्रक्रियाधीन है। मधुबनी जिला रबी विपणन मौसम 2025-26 में समितियों द्वारा कुल 44 किसानों से 161.25 M0T0 गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रु प्रति क्विंटल है। 41 किसानों का भुगतान P0F0 M0S0 के माध्यम से कर दिया गया है। शेष का भुगतान प्रक्रियाधीन है। समस्तीपुर जिला रबी विपणन मौसम 2025-26 में समितियों द्वारा कुल -40 किसानों से 97.075 M0T0 गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं का समर्थन मूल्य 2,425 रु प्रति क्विंटल है। 41 किसानों का भुगतान P0F0 M0S0 के माध्यम से कर दिया गया है। शेष का भुगतान प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना दरभंगा जिला मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनांतर्गत कुल 71 पैक्सों में कुल 326 कृषि संयंत्र उपलब्ध कराया गया। तारांकन मधुबनी जिला मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनांतर्गत कुल 278 पैक्सों में कुल 737 तारांकन कृषि संयंत्र उपलब्ध कराया गया। समस्तीपुर जिला मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजनांतर्गत कुल 127 पैक्सों में कुल 713 कृषि संयंत्र उपलब्ध कराया गया। कृषि रोड मैप एवं समेकित सहकारी विकास परियोजना दरभंगा जिलांतर्गत 176 गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसकी भंडारण की क्षमता कुल 44,900 M0T0 है। मधुबनी जिलांतर्गत तारांकन 117 गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसकी भंडारण की क्षमता लगभग 32,500 M0T0 लगभग है। समस्तीपुर जिलांतर्गत 237 गोदाम का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जिसकी भंडारण की क्षमता लगभग 73,500 M0T0 है। बिहार राज्य फसल सहायता योजना दरभंगा जिला बिहार राज्य फसल सहायता योजनांतर्गत रबी 2023-24 में जिलांतर्गत कुल 5395 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है एवं राज्य स्तर से भुगतान प्रक्रियाधीन है। मधुबनी जिला बिहार राज्य फसल सहायता योजनांतर्गत रबी 2023-24 में जिलांतर्गत कुल -15,694 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है एवं राज्य स्तर से भुगतान प्रक्रियाधीन है। समस्तीपुर जिला बिहार राज्य फसल सहायता योजनांतर्गत रबी 2023-24 में जिलांतर्गत कुल 850 किसानों का सत्यापन किया जा चुका है एवं राज्य स्तर से भुगतान प्रक्रियाधीन है। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना दरभंगा जिलांतर्गत 17 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति ली-0 का गठन हो चुका है तथा शेष एक प्रखंड में गठन की प्रक्रिया की जा रही है। 02 प्रखंडों में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
इस योजना के लिए प्राकलित राशि मो 0-1.14 करोड़ प्रति इकाई के रूप में आवंटित की गई है। मधुबनी जिलांतर्गत 18 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति ली 0 का गठन हो चुका है तथा शेष प्रखंडों में गठन की प्रक्रिया की जा रही है। 01 प्रखंड में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के लिए प्राकलित राशि मो 0-1.14 करोड़ प्रति इकाई के रूप में आवंटित की गई है। समस्तीपुर जिलांतर्गत 20 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समिति ली 0 का गठन हो चुका है। 05 प्रखंडों में आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के लिए प्राकलित राशि मो 0-1.14 करोड़ प्रति इकाई के रूप में आवंटित की गई है। पैक्स कंप्यूटराइजेशन दरभंगा जिलांतर्गत 215 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हेतु कर्जडपब से चयन किया गया है, जिसमें 80 पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। शेष पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन प्रक्रियाधीन है। मधुबनी जिलांतर्गत 134 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हेतु कर्जडपब से चयन किया गया है, जिसमें 134 पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। शेष पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन प्रक्रियाधीन है। समस्तीपुर जिलांतर्गत 242 पैक्सों का कंप्यूटरीकरण हेतु कर्जडपब से चयन किया गया है, जिसमें 139 पैक्सों को कंप्यूटरीकृत किया जा चुका है। शेष पैक्सों का कंप्यूटराइजेशन प्रक्रियाधीन है। पैक्सों को बहुउद्देशीय बनाने हेतु पैक्सों द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, पेट्रोल डीजल L0P0G0 आउटलेट, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र इत्यादि खोलने के संबंध में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना दरभंगा प्रमंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025 के लिए समस्तीपुर जिला के सरायरंजन का प्रखंड के सरायरंजन पश्चिमी पैक्स को राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। पैक्स को प्रोत्साहित राशि के रूप में मो 0-15.00 लाख रु 0 की सहायता राशि प्रदान की गई है। माननीय मंत्री ने प्रमंडल अंतर्गत जिला सहकारी बैंकों की समीक्षा भी की गई। समस्तीपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ली 0 की समीक्षा में पाया गया कि वर्तमान में बैंक का डिपॉजिट 120.00 करोड़ है। माननीय मंत्री ने प्रबंध निदेशक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक समस्तीपुर को निर्देश दिया गया कि डिपॉजिट में वृद्धि हेतु लक्ष्य का निर्धारण शाखावार सुनिश्चित करें। साथ ही बैंक के N0P0A0 को कम करने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें। किसानों को समय पर के K0C0C0 ऋण साथ ही J0L0G0S0H0G0 को भी ऋण उपलब्ध कराया जाए। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को D0M0A0 के रूप में चिन्हित कर जमावृद्धि हेतु कार्यवाही का भी निर्देश दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अवसर पर विभाग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का भी 100% अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त अवसर पर उप विकास आयुक्त दरभंगा, उप निदेशक जनसंपर्क, संयुक्त निबंधक सहयोग समितियां दरभंगा प्रमंडल, संयुक्त निबंधक अंकेक्षण सहयोग समितियां दरभंगा प्रमंडल आए। प्रमंडल अंतर्गत तीनों जिला के जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी सहयोग समितियां समस्तीपुर एवं मधुबनी के जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक तथा प्रमंडल के सभी सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के साथ विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों के अध्यक्ष उपस्थित रहे। लोग स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को देते हैं, उनके माध्यम से जन प्रणाली की दुकानों में गरीबों को राशन दिया जाता है। इस तरह से हमारा प्रयास है और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मना रहे हैं। इस संयुक्त राष्ट्र ने ऐलान किया था, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम बैंकों में, हमारा सहकारी बैंक बिहार में जाकर हमारे कुल 23 बैंक है जिला स्तर पर जाकर, और प्रखंड में 290 बैंक जाकर हमने RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से आग्रह किया, पत्राचार किया है और 15 जिलों में हमें अनुमति दें और लगभग शेष प्रखंडों में, ताकि बैंकों का हम विस्तार करें। बैंकों के माध्यम से देखा आपने यहाँ जाकर, एक किसानों को हम किसान क्रेडिट कार्ड देने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ गरीब लोगों को हम
मछली पालन करने के लिए, बकरी पालन के लिए, कपड़ा का दुकान हो, सब्जी का दुकान हो, सारी गरीब महिलाएं थी जाकर इनको हम ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप संयुक्त देयता समूह बना करके ऋण देने का काम कर, विदा गारंटर कर लिए हम दे रहे थे, कम इंटरेस्ट पर हम दे रहे हैं जाकर ताकि रोजगार कर सके। उसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं जाकर, उनके माध्यम से गरीबों को हम ऋण दे रहे हैं जाकर के। तो बैंक जो हमारा सहकारिता बैंक और सहकारिता बैंक को हम चाहते हैं कि उसका उद्देश्य था कि राज्य के किसानों को हर कामों में धान की प्राप्ति हो, गेहूं की प्राप्ति हो, सब्जी का हो, सभी क्षेत्रों में उनका सहयोग मिल सके जाकर। तो आज हम सब कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया है और आगे हम सब समीक्षा बैठक हमारी आज जाकर के 3 जिले की समीक्षा बैठक दरभंगा हमारा है, मधुबनी और समस्तीपुर, ये आगे की योजनाओं पर हम चर्चा करेंगे। और 15 जून से हम पूरे बिहार के सभी पंचायतों में सहकार चौपाल लगाने जा रहे हैं ताकि सहकारिता के क्षेत्र में नए नए जो कार्यक्रम जो आ रहे हैं तो जन जन तक ले जाने का हमारा प्रयास है। हर व्यक्ति को सहकारिता आंदोलन जोड़ना हमारे विभाग का लक्ष्य है, दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज बाल गृह दरभंगा में आवासित बच्चों को विभागीय निर्देशानुसार वृहद आश्रय गृह दरभंगा में आवासन हेतु स्थानांतरित किया गया। इस अवसर पर प्रियंका कुमारी, वरीय उपसमाहर्ता सह सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, नेहा कुमारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा और बाल संरक्षण पदाधिकारी पंकज कुमार सिन्हा द्वारा बच्चों को गुलाब का फूल, चॉकलेट और बिस्किट देकर स्वागत किया गया। मिटी श्रीवास्तव द्वारा स्वागत गान और मिथिलांचल के अर्चित परिचित और चर्चित कलाकार विपिन बिहारी मिश्रा और उनके पुत्र प्रणव और ऋषि द्वारा वेद उच्चारण के साथ शंख वादन की अद्भुत प्रस्तुति की गई। सभी बच्चे बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। इस अवसर पर गृह अधीक्षक दीपक कुमार, पीओ राघव कुमार, अमित कुमार, सौरभ कुमार, बाल गृह एवं वृहद आश्रय गृह के कर्मी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री का संदेश सुन महिलाओं में बड़ा आत्मविश्वास, सरकार से जुड़ाव हुआ और मजबूत। महिलाओं ने खुलकर रखी अपनी बात, रोजगार और पलायन को बताया सबसे बड़ी चुनौती। दरभंगा जिले में महिला सशक्तिकरण को नई गति देने की दिशा में शुक्रवार को महिला दिवस के अवसर पर विशेष कार्यक्रमों का व्यापक आयोजन किया गया। जिले के सभी प्रखंडों में आयोजित इन कार्यक्रमों में महिलाओं की भारी भागीदारी देखी गई, जिसने इस आयोजन को एक जनांदोलन का रूप दे दिया। इन आयोजनों की विशेषता ये रही कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुषों की भी सक्रिय भागीदारी रही, जिससे कार्यक्रमों को एक समावेशी स्वरूप मिला। कार्यक्रम स्थलों पर चलंत स्क्रीनयुक्त प्रचार वाहन लगाए गए, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। इन स्क्रीन पर जैसे ही राज्य सरकार की महिला कल्याण योजनाओं से जुड़ी जानकारियां प्रसारित हुई, वहां मौजूद महिलाओं और अन्य प्रतिभागियों में गहरी उत्सुकता और जागरूकता देखी गई। इन जानकारियों ने महिलाओं को यह महसूस कराया कि सरकार उनकी समस्याओं, चिंताओं और आकांक्षाओं को गंभीरता से ले रही है। मुख्यमंत्री द्वारा भेजा गया संदेश पत्र भी सभी कार्यक्रम स्थलों पर पढ़ा गया, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ। उन्हें ये भरोसा मिला कि उनकी आवाज सरकार तक पहुंच रही है और उनके कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस भावनात्मक जुड़ाव ने कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी। महिलाओं को कार्यक्रम के दौरान संवाद और अभिव्यक्ति का मंच मिला, जहां उन्होंने खुलकर अपनी बातें साझा की। उन्होंने रोजगार और स्वरोजगार की सीमित उपलब्धता, पलायन की मजबूरी, स्थानीय स्तर पर आजीविका के अभाव जैसी समस्याओं को सामने रखा। कई महिलाओं ने कहा कि वे अपने परिवार के सदस्यों को बाहर काम करने भेजना नहीं चाहती, लेकिन स्थानीय अवसरों की कमी उन्हें ये कदम उठाने पर मजबूर कर देती है। उन्होंने सरकार से यह मांग की कि ऐसी योजनाएं चलाई जाएं जो स्थायी और नियमित मासिक आमदनी का स्रोत बन सकें। इस अवसर पर गौरबोराम प्रखंड की छात्रा राधा कुमारी ने सरकार की कन्या उत्थान योजना के लिए आभार जताया और कहा कि इस योजना से लड़कियों को शिक्षा में आगे बढ़ने का नया अवसर मिला है। वहीं तारडीह प्रखंड की भारती देवी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों तो वे अपने घर गांव में रहकर ही जीवन यापन करना पसंद करेंगी। खेती और पशुपालन से जुड़ी महिलाओं ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए अपनी कठिनाइयों को सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण, सुलभ ऋण व्यवस्था और ब्याज दरों में छूट जैसी सुविधाएं दी जाएं तो वे अपने व्यवसाय को और बेहतर ढंग से चला सकती हैं।
ग्रामीण महिलाएं अब केवल पारंपरिक घरेलू भूमिकाओं तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि वे आर्थिक और सामाजिक विकास की मुख्यधारा में बराबरी की भागीदारी चाहती हैं। केवटी प्रखंड की आशा देवी ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज की महिलाएं खुद को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित महसूस कर रही हैं और शिक्षा, कौशल विकास तथा स्वरोजगार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में काफी मदद मिली है। महिला संवाद कार्यक्रमों की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि इन आयोजनों ने महिलाओं को सिर्फ बोलने का अवसर ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें प्रशासनिक तंत्र से जोड़कर उनकी आवाज को नीति निर्माण की प्रक्रिया तक पहुंचाने की दिशा में भी एक ठोस पहल की। महिलाओं ने न केवल अपनी आकांक्षाएं साझा की, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अपने नेतृत्व को भी मजबूती से प्रस्तुत किया। महिला संवाद केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में उभरते महिला नेतृत्व और सामाजिक बदलाव की एक सशक्त लहर बन चुका है, जिसकी अगुवाई स्वयं ग्रामीण महिलाएं कर रही हैं। ये पहल न केवल उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार भी बना रही है, जिससे आने वाले समय में समाज में एक व्यापक और स्थायी परिवर्तन की उम्मीद की जा सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य में समस्तीपुर मंडल द्वारा विशेष जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान। जागरूकता अभियान के तहत आज निकाली गई प्रभात फेरी। समस्तीपुर 23 मई 2025। समस्तीपुर मंडल द्वारा 22 मई से 5 जून 2025 तक विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बहुआयामी अभियान चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना और रेलवे परिसरों को स्वच्छ, हरित एवं टिकाऊ बनाना है। इसी क्रम में आज लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मंडल रेल कार्यालय से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक श्री विनय श्रीवास्तव सहित सभी शाखाधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रति लोगों में जन जागरूकता फैलाना था। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर मंडल कार्यालय में एक शपथ समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें मंडल रेल प्रबंधक द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने एवं इसके लिए सतत प्रयासरत रहने के लिए सभी अधिकारीगण एवं कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर सभी उपस्थितों ने एकजुट होकर पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा और इसे एक जन आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया। 22 मई से 5 जून तक चल रहे इस अभियान के दौरान कई तरह की गतिविधियां चलाई जाएंगी, जिनका विवरण निम्न है। प्रमुख गतिविधियां 22-24 मई 2025। जागरूकता अभियान का शुभारंभ स्टेशन परिसरों एवं रेल कार्यालय में। प्लास्टिक कचरे की निगरानी एवं निस्तारण। सोशल मीडिया पर जनभागीदारी बढ़ाने हेतु अभियान। रेलवे कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं एवं वेस्ट टू आर्ट प्रतियोगिता। 25-27 मई 2025। स्टेशन परिसरों में स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता रैलियां। पर्यावरण अनुकूल बर्तनों के उपयोग को बढ़ावा। यात्रियों को स्वयं के पानी की बोतल लाने हेतु प्रेरित करना। 28-30 मई 2025। प्लास्टिक बोतल क्रशिंग मशीनों की समीक्षा। विक्रेताओं द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध की निगरानी। नुक्कड़ नाटक एवं विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम। 31 मई 2 जून 2025। रेलवे कॉलोनियों एवं पार्कों की सफाई व हरियाली बनाए रखने हेतु अभियान। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत बांस के ब्रश, नीम की कंघी जैसे इको फ्रेंडली उत्पादों को बढ़ावा। चित्रकला, निबंध एवं क्विज प्रतियोगिताएं। 3-4 जून 2025। जल संरक्षण हेतु वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण प्रयास। रेलवे परिसरों के आसपास जलाशयों की सफाई। स्कूलों में प्लास्टिक व जल प्रदूषण पर जागरूकता सत्र। 5 जून 2025 विश्व पर्यावरण दिवस। समस्तीपुर मंडल में भव्य समापन समारोह। अब तक की गतिविधियों की प्रदर्शनी, रिपोर्ट विमोचन एवं उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। स्काउट्स, एनसीसी एवं स्थानीय समूहों के सहयोग से जागरूकता अभियान। समस्तीपुर मंडल सभी नागरिकों से अपील करता है कि वे इस अभियान में भाग लें और प्लास्टिक कचरे को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करें।